हे गाइस, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट डॉक्टर शार्क। थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो डालने में बिकॉज दिवाली वीकेंड था। मैनी ऑफ अस हैड गॉन टू स्मॉल ट्रिप्स ऑन हॉलीडे विथ आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. As you can also observe that I have got a haircut done. Going to a salon has become a lifestyle thing these days. Also, I would like to focus on a fact that people are ready to pay huge amounts of money for a better service. When I was a small kid in 90s, getting a haircut done cost around about 100 to 150 rupees. Today a simple haircut is for about 500 to 700 rupees. No extra perks, just a plain haircut. That brings me to today's topic, that why do people pay more money for a particular service? Why do certain industries make more money as compared to others? Why do certain job profiles are paid more as compared to others? So it all comes to four formulas or four parts of a single formula that I have learned from my journey in stock market investing. So this formula is made by a billionaire investor who is also chairman of Motilal Oswal Group, known as Mr. Ramdev Agrawal. The formula constitutes of four words, that is QGLP. अब ये जो फॉर्मूला है वो रामदेव सर लगाते हैं स्टॉक पिकिंग में. QGLP का मतलब है क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जेविटी एंड एट व्हाट प्राइस. तो क्वालिटी में रामदेव सर जो बोलते हैं कि एक कंपनी की मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, बाहर मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को कितना वैल्यू दिया जाता है. फिर आता है ग्रोथ. ग्रोथ में वो देखते हैं कि कंपनी कितना ग्रो कर सकती है, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, मेरा पोर्टफोलियो कितना ग्रो हो सकता है अगर ये कंपनी इस परसेंटेज के हिसाब से ग्रो होगी एनुअली तो फॉर द नेक्स्ट लेट्स से 10 years. देन ही फोकसेस ऑन लॉन्जेविटी. लॉन्जेविटी मतलब वो कितने साल तक इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे. लॉन्जेविटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ द कंपनी विल इवॉल्व ड्यूरिंग दीज ईयर्स. लाइक उनका जो मेथड है इन्वेस्टमेंट का वो बेस्ड ऑन वॉरेन बफे है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, नॉट मोमेंटम इन्वेस्टिंग और नॉट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स. लॉन्जेविटी मीन्स वो बोलते हैं कि क्या अगले 25 साल तक इस प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी एंड व्हाट आर कंपनीज प्लान्स टू इवॉल्व एंड एक्सपांड इन द मार्केट. Then is price. Then he is a value investor. He believes in the fact that price is what you pay, value is what you get. तो वो देखते हैं कि ठीक है, क्वालिटी है, ग्रोथ है, लॉन्जिविटी तक भी मैं इसको रख सकता हूँ, लेकिन कौन से प्राइस पे कंपनी मिल रही है. ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के वैल्यूएशन एब्सर्ड हैं एकदम. And many of these senior investors these days are also discussing about these new age IPOs where they feel that these companies are overvalued as compared to what operating profit they are generating. So this was a small explanation about QGLP formula. But क्या हम इस QGLP formula को अपने job profile के साथ correlate कर सकते हैं so that we reap maximum benefits out of our job profile, or can we apply this formula to a particular profession so that we can decide before taking up a job or before selecting a sector that we want to work in. So I will try to explain my interpretation of QGLP with respect to how it can be applied to a job profile, a industry, a sector that you want to work in. तो सबसे पहला जो टर्म है वो है क्यू. क्यू का मतलब होता है क्वालिटी. अब क्वालिटी में आपको क्या देखना है? क्वालिटी में आपको देखना है कि सबसे पहले आपकी एजुकेशन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए. जो आपका एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है वो टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में या टॉप 15-20 इंस्टीट्यूट्स में आती है क्या. अब भी ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, सब लोग इसमें बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से बच्चे पढ़े होते हैं उनको डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलता है कैंपस इंटरव्यू में. तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी. देन आता है आप कौन सी डिग्री कर रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसी है. अच्छा,
आई रिस्पेक्ट ऑल द डिग्रीज और ऑल द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, बट उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? डज द मार्केट फील दैट दिस इज़ अ क्वालिटी प्रोफेशन टू बी इन? तो this is how first you analyze the quality part of your education and what is the value of that education in the market. Are job opportunities available? Are people getting good job opportunities in different parts of the world? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे उस प्रोफेशन को अफेक्ट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. सो दिस इज़ हाउ यू एनालाइज द क्वालिटी. देन आता है ग्रोथ. अब ग्रोथ में आप ये एनालाइज करोगे कि सपोज़ करो आपने एक इंडस्ट्री सिलेक्ट की, एक सेक्टर सिलेक्ट किया, एक कंपनी सिलेक्ट की, उसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ कितनी होगी, कितनी जल्दी होगी और कितनी ज़्यादा हो सकती है. आप एग्जीक्यूटिव से मैनेजर या एचओडी कितने टाइम में बन सकते हो. ग्रोथ में आपको ये भी एनालाइज करना है कि कंपनी कितना जल्दी ग्रो हो रही है, कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स क्या है. अगर एक्सपांशन प्लान्स हैं तो दैट मीन्स कंपनी इज़ गोइंग टू ओपन लॉट मोर न्यू ऑफिसेस अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. दैट मीन्स यू हैव अ हायर परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट देयर. आप जल्दी से जल्दी सीनियर पोजीशंस में प्रमोट किए जाओगे, आपके ऊपर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी जाएगी. सो दिस इज़ हाउ यू ग्रो एंड यू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंपनी. देन इज़ longevity. Longevity is often a underrated aspect that people analyze. अगर आप सिविल इंजीनियर हो और आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लग गए, आपको ये देखना है कि मैं कितने साल तक ये काम कर सकता हूँ. दैट इज़ longevity. क्या मैं 3 साल के बाद बोर हो जाऊँगा? क्या मैं 3 साल के बाद मेरे जॉब प्रोफाइल की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी क्या? क्योंकि नाउ ऑटोमेशन इज़ कमिंग इन ईच एंड एवरी सेक्टर, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. माई मदर ऑफन सेज के देयर वॉज अ टाइम इन 80s and 90s देयर वर लॉट ऑफ वेकेंसीज फॉर प्योन्स in banks and clerks in banks, but nowadays computer has replaced these peons and these clerks. अभी रेयरली क्लर्क की और प्यून की वैकेंसी निकलती है बैंकिंग सेक्टर में, डायरेक्टली ऑफिसर कैडर की वैकेंसी निकलती है. बिकॉज उसमें क्या होता है, ऑफिसर्स जो हैं वो बैंक के ग्रोथ के लिए, बिजनेस के लिए काम करते हैं, डायरेक्टली क्लाइंट्स को आजकल मिलने जाते हैं, उनको लोन ऑफर करने जाते हैं. सो द पर्सन ऑल्सो ग्रोज, ही ब्रिंग्स प्रॉफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो ग्रोज. सो अभी तक हम लोगों ने Q डिस्कस किया, G डिस्कस किया, L डिस्कस किया. अभी हम लोग P पे आ जाएंगे. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बनाया है कि आपको डेकेड के टॉप प्रोफेशन में काम करना है तो आपको उसका रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा. आई एम नॉट emphatically imposing this fact on you. You may follow your passion and your graph can be completely different as compared to mine or others, but price is what matters. How much is the industry paying you for your services? क्या कुछ इंडस्ट्रीज़ में मैनेजर्स की पेमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैनेजर्स हु आर वर्किंग इन अदर इंडस्ट्रीज? डेफिनेटली. अ सिंपल एग्जांपल इज़, जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं दे आर ऑलवेज पेड लेस एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर वर्किंग इन अ सेल्स इंडस्ट्री. A simple example, there is a company also has a hospital under their business, different businesses. A company has a automobile sales company also. तो जो हॉस्पिटल में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो मेडिकल सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वो सेल्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. तो डेफिनेटली जो मैनेजर्स होंगे सेल्स इंडस्ट्री में उनकी सैलरी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर वर्किंग इन सर्विस इंडस्ट्री. So this was a very small and a simple video wherein I took a concept of investing और हम लोगों ने उसको अपने job profile के साथ correlate किया. If you have learned 10 to 20% from this video, then do like, share and subscribe my channel. It will motivate me to share my knowledge, to share my experiences and to make good content on YouTube. Thank you so much.